हेलो फ्यूचर आईआईटियंस एंड एनआईटियंस। तो आज अपन बात करेंगे कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन के बारे में। देखो, इस तरीके के क्वेश्चंस अभी रिसेंटली काफी ज्यादा पूछे जा रहे हैं, जहां पे दो फंक्शंस एफ एक्स फंक्शन और जी एक्स फंक्शन को कंबाइन कर दिया जाता है, फिर जी एक्स फंक्शन के बारे में, उसकी कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, इन सब के बारे में पूछा जाता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को अपने को कैसे सॉल्व करना है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे अगर मान लो एफ एक्स फंक्शन मेरे को ये दे रखा है, जी एक्स फंक्शन ये दे रखा है। अब इसको अपन दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो मैथमेटिकली फॉर्मूले की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं, दूसरा अपन इसको ग्राफिकल अप्रोच भी लगा सकते हैं। मैं उसी पे फोकस करूंगा। जैसे कि अपने पास जी एक्स फंक्शन जो है वो दो तरीके से कंबाइन किया हुआ है। पहला फंक्शन यहाँ पे ये वाला दे रखा है, दूसरा इसको कंसीडर कर लेता हूँ। पहला वाला, सबसे पहले सेकंड वाले के बारे में बात करते हैं। सेकंड वाला क्या कह रहा है कि अगर मैं x को मॉड x से रिप्लेस कर दूं तो मेरे को इसके ग्राफ का ट्रांजिशन पता होना चाहिए। जब भी ऐसा होता है तो ग्राफ में क्या मूवमेंट होती है। वैसे ही फर्स्ट वाले में क्या कह रहा है, फर्स्ट वाले में अपने पास में मॉड ऑफ एफ एक्स के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, कि y इज इक्वल टू, अगर x है तो मॉड ऑफ y इक्वल टू x, इस सिचुएशन में क्या होता है। अब सबसे पहले एफ एक्स का ग्राफ बना लो। एफ एक्स जो है काफी कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है नहीं, काफी इजीली अपन इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे एफ एक्स फंक्शन का ग्राफ अगर मान लो मैं बनाता हूं, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, जब x की वैल्यू -2 से, ये -2 है, 0 तक जाती है, तो अपने पास यहाँ पे y की वैल्यू जो है -1 निकल के आती है। ये आ गया। और फिर क्या कह रहा है, फिर अपन से कह रहा है जब 0 से 2 के बीच में x की वैल्यू है तो इसका ग्राफ x² - 1 है। अब x² - 1 के बारे में थोड़ा सा देख लो। जैसे x² का ग्राफ ऐसा होता है। अब इसमें कुछ प्लस करोगे तो ये ऊपर शिफ्ट होते चला जाएगा, और माइनस करोगे तो नीचे शिफ्ट होते, मतलब कि इस तरीके से आएगा, जहां पे ये -1 वाला पॉइंट होगा। बस इसी के बेसिस पर अपने को चलना है, और इसका राइट साइड वाला पोर्शन अपन यहाँ पे ले लेते हैं। तो यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा, ये ग्राफ जो है कुछ इस तरीके से आएगा, जिसमें ये वाली वैल्यू इधर इंक्लूड हो जाएगी। ये एफ एक्स फंक्शन का ग्राफ है। अब फर्स्ट पार्ट के बेसिस पे अगर मैं पहले सेकंड पार्ट को कर लेते हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट थोड़ा आसान पड़ जा रहा है, इसलिए इसको मैं पहले अप्रोच कर रहा हूं। तो सेकंड पार्ट के लिए अगर मैं बात करूं तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, जब भी x को मॉड x से रिप्लेस किया जाता है तो ग्राफ में, जैसे ये राइट साइड वाला पोर्शन है, ये लेफ्ट साइड वाला पोर्शन है, तो लेफ्ट साइड वाला वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड वाला जो भी पोर्शन है उसको अपन नेग्लेक्ट कर देते हैं, और जो राइट साइड वाला पोर्शन है वाई एक्सिस के, उसका कॉपी पेस्ट कर, या मिरर इमेज बोल दो, मिरर इमेज अपन वहां पे बना देते हैं। जैसे कि यहां पे अगर मैं बात करूं तो ये वाला राइट साइड का पोर्शन है ना। अब इसके बाकी पोर्शन जो है लेफ्ट वाला, उसको अपने को नेग्लेक्ट कर देना और सीधा इसी का मिरर इमेज ड्रॉ कर दो, तो ये बन जाएगा। अब इसके बारे में बात करोगे तो ऑब्वियसली बात है, x² - 1 का ही तो ग्राफ है जो इधर वाला था। ये x² - 1 वाली लाइन थी, और ये y इज इक्वल टू -1 वाली लाइन थी। अब इसी का मिरर इमेज कर दिया तो ये आ गया। अब फर्स्ट पार्ट के बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या है, मॉड ऑफ एफ एक्स लग रहा है। अब जब भी ऐसा लगता है तो यहां पे अपने को क्या करना है, यहां पे अपना मेन सीन ये है कि जब भी इस तरीके की सिचुएशन अपने को दी जाए तो अब अपने को क्या करना है कि यहां पे, अभी तक अपन वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में बात करते हैं, लेफ्ट और राइट। अब अपन बात करेंगे एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में, कि एक्स एक्सिस के ऊपर वाला और नीचे वाला। तो जब भी मॉड ऑफ एफ एक्स वाली सिचुएशन हो तो एक्स एक्सिस के नीचे वाला जो ग्राफ है उसको नेग्लेक्ट कर दो, और एक्स एक्सिस के ऊपर वाला जो ग्राफ है उसको पहले एज इट इज ड्रॉ कर लो। तो अपने पास में ये वाला पोर्शन बन रहा है ना, ये x इक्वल टू 1। अब फिर उसके बाद क्या करना है, जो बाकी नीचे वाला पोर्शन है उसका मिरर इमेज ऊपर बना दो। ठीक है, तो अपने को इसका मिरर इमेज बना देना, जिसका मतलब ये वाला पॉइंट इस तरीके से यहां पे बनेगा, है ना, और ये यहां पे चला जाएगा। अब ये अपने पास में दोनों ग्राफ बन चुके हैं। अब मेरे को क्या करना है, ये फर्स्ट पोर्शन, सेकंड पोर्शन। अब देखो, एक कंडीशन होती है कि अगर मान लो जी एक्स फंक्शन मेरे को निकालना है जो कि दो फंक्शंस का कॉम्बिनेशन है, तो मेरे को यहाँ पे देखना है कि अगर ये दोनों कंटिन्यूअस हैं तो जी एक्स फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, यहाँ पे चाहे प्लस माइनस हो सकता है ना। दोनों डिफरेंशिएबल है तो जी एक्स फंक्शन भी डिफरेंशिएबल होगा। लेकिन अगर इन दोनों में से कोई भी एक नॉन डिफरेंशिएबल या डिसकंटिन्यूअस होगा तो जी एक्स फंक्शन ऑटोमेटिकली अपने पास में डिसकंटिन्यूअस या नॉन डिफरेंशिएबल आ जाएगा। अब देखो, अब मेरे को क्या करना है, ये अपने पास में ग्राफ आ गया है ना। अब इस ग्राफ में सीधा सीधा देख के मैं बोल सकता हूं कंटिन्यूअस तो हर जगह है, जिसका मतलब ये ऑप्शन अपने पास में आएगा ही नहीं। अब बात करते हैं डिफरेंशियबिलिटी के बारे में। डिफरेंशियबिलिटी के बारे में अगर मैं बात करूं तो मेरे पास में देखो, ये एक पॉइंट है। जब भी अपन डिफरेंशियबिलिटी के बारे में बात करते हैं, तीन मेन चीजें अपने को ध्यान रखनी होती है। सबसे पहले कि कहीं पे कोई शार्प पॉइंट या शार्प कॉर्नर तो नहीं बन रहा है। दूसरा पॉइंट अपने को देखना रहता है कि कहीं पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस तो नहीं है। थर्ड पॉइंट अपने को देखना रहता है कहीं पे वर्टिकल टेंजेंट तो नहीं है।
जहां पे तीनों केसेस होते हैं, तीनों में से कोई सा भी केसेस होगा, उस पॉइंट पे फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा। इसको भी अपन ने काफी थोरोली कवर किया एक वीडियो में, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहां से जाकर चेकआउट कर सकते हैं, है ना। तो अपने पास अगर मान लो मैं यहाँ पे देखता हूँ, तो मेरे पास x इक्वल टू 1 वाला एक ऐसा पॉइंट है जिस पे एक शार्प कॉर्नर या शार्प पॉइंट बन रहा है, जिसका मतलब ये फंक्शन जो gx फंक्शन है उसका ये वाला पार्ट, फर्स्ट वाला पार्ट जो है, ये नॉन डिफरेंशिएबल होगा एक पॉइंट पे x इक्वल टू 1 पे। और मॉड एक्स वाले के बारे में बात करें, सेकंड वाला ये जो फंक्शन है सेकंड पार्ट, इसके बारे में अगर बात करोगे तो ये देख के अपने को लग रहा है सीधा सीधा डिफरेंशिएबल है ना, हर जगह पे डिफरेंशिएबल है, तो ये कंप्लीटली डिफरेंशिएबल है और ये तो कंप्लीटली डिफरेंशिएबल है। और फर्स्ट पार्ट की बात करें तो नॉन डिफरेंशिएबल है एट एक्स इक्वल टू 1। वैसे यहाँ पे कोई शार्प पॉइंट नहीं बन रहा, देखने से ऐसा लग सकता है कि यहाँ पे दो ग्राफ एक्स वाई इज इक्वल टू 1 और ये वाला ग्राफ दोनों एक दूसरे के साथ यहाँ पे इस पॉइंट पे मर्ज हो रहे हैं, तो यहाँ पे भी एक शार्प पॉइंट बनना चाहिए, लेकिन x इक्वल टू 0 की वजह से यहाँ पे कोई भी शार्प पॉइंट नहीं बन रहा है। अपन यहाँ पे इसका डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक कर सकते हैं, है ना, मैथमेटिकली तरीके से। तो अब अपने को यहाँ पे बात करने का, अपने पास में केवल एक पॉइंट आ रहा है जिसपे कि ये वाला फर्स्ट वाला फंक्शन जो है वो नॉन डिफरेंशिएबल। तो जीएक्स के बारे में अपन क्या कहेंगे, ऑब्वियस सी बात है नॉन डिफरेंशिएबल रहेगा और इसी जगह पे रहने वाला है। तो अपन यहाँ पे बोल सकते हैं कि जीएक्स फंक्शन जो है वो एक पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा और इसका करेक्ट आंसर जो है अपने पास में डी निकल के आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से ही कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चन जिसमें दो फंक्शंस को इंक्लूड कर दिया जाता है, उनको अपन काफी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज का ध्यान और अपने को रखना है कि यहाँ पे इंटरवल इसने दे रखा है -2 से 2 का इंटरवल, ठीक है, जिसमें -2 से 2 का इंटरवल है, ओपन ब्रैकेट है, जिसका मतलब -2 और +2 दोनों इंक्लूडेड नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है अपने को एंड पॉइंट्स पे चेक ही नहीं करना है, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली यू गाइस फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।